हेलो बच्चों एवरीवन। तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों मन लगाकर अपना पढ़ाई पूरा करते होंगे। बच्चों आज हम आपको क्लास 12वीं के लेकर के है ना एक चैप्टर का हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया है, जो आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बच्चों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पे। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इस क्लास को पूरे इन तक देखेंगे ताकि आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूट ना पाए। तो चलिए देरी किस बात की, हम लोग देखते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कलिबंगा स्थित है। कह रहा है कि कलिबंगा स्थित कहाँ है, तो यह हमारा बच्चों है राजस्थान में, है ना। ये हमारा जो है इसका सी आंसर होगा राजस्थान। ठीक है बच्चों। चलिए अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार से है बच्चों। कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है बच्चों हमारा यहाँ पर रावी नदी के किनारे स्थित है ना। इसका आंसर जो है हमारा यहाँ पर बच्चों डी होगा। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है ना। हल का जो प्रमाण माने कभी कभी आपको प्रमाण की जगह साक्ष्य भी लिखा रहेगा, तो साक्ष्य का मतलब भी वही होता है कि प्रमाण ही कहाँ से मिला है। तो ये जो है हमारा कलिबंगा से मिला है बच्चों, है ना। इसका जो है आंसर राइट डी आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन। मेरा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों कि मोहनजोदड़ो की जानकारी जो है किस युग, है ना, जानकारी जो है किस पुरातात्विक विधा से हमको मिलता है, माने किस चीज से, किस मतलब ग्रंथ से हमको जो है मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी मिलता है ना। तो रखाल दास बनर्जी, है ना। मोहनजोदड़ो की जानकारी हमें किस पुरातात्विक विधि से मिलता है, तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा लिखा गया है, उसी से हमको मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है। चलिए हमारा छठा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय महाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कब हुआ, है ना। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, तो कहता है सिंधु नदी के मैदान में। कहाँ हुआ था, तो बच्चों सिंधु नदी के मैदान में, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर अगले 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल, है ना, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल या प्रमुख स्थल कालीबंगा स्थित है। तथा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा स्थित है, माने कहाँ पर है कालीबंगा जो है, कहाँ पर है बच्चों, कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ पर है बच्चों, राजस्थान में। यहाँ भी हमारा जो है उत्तर ही लिखा हुआ है बच्चों, है ना। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। चलिए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है बच्चों कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, माने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किया, किसने किया, तो क्या कर रहा है कि यहाँ पर मेरा ए भी आंसर है और सी भी आंसर है। यानी कहने का मतलब यह है कि सर जॉन मार्शल ने किया था और मार्टिन व्हीलर ने किया था, है ना। तो इसलिए हमारा हो जाएगा ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन कौन है, सर जॉन मार्शल तथा मार्टिन व्हीलर, इन दोनों ने जो है हड़प्पा बस्तियों की खुदाई किया था। ठीक है। चलिए मेरा अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विद्वानों के मत अनुसार, माने विद्वानों का मानना है कि सभ्यता के सबसे बड़े नगर कौन थे, माने विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन था। तो सबसे बड़ा नगर था दोस्तों मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है बच्चों। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है फिर 9 नंबर में, सॉरी 10 नंबर अब आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस पुरातत्वविद्या या पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में खुदाई का कार्य किया था। मतलब इसमें से कौन से पुरातत्वविद्या जो हड़प्पा की खुदाई कार्य किया था, किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने भी थे, ठीक है, एम.एस. वेटस भी थे, और क्या था, मार्टिमर व्हीलर ने थे। मतलब कहने का मतलब है कि इसका आंसर डी होगा, है ना, डी होगा, इन तीनों ने किया था। ठीक है बच्चों। चलिए
अगला मेरा 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः मतलब माना जाता है कि सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है ना, कलाकृति नृत्य माने नाचते हुए है ना, मुद्रा में पैसों में है ना, नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति, मतलब जो नग्न स्त्री थी है ना, उसकी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से था? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है बच्चों? मोहनजोदड़ो से। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए मेरा अगला क्वेश्चन फिर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। कहता है निम्न में किस स्थल में, है ना, माने इसमें से कहता है किस स्थल में कारखाने को पाए जाने से मन को बनाए जाने की प्रक्रिया है ना स्पष्ट हो जाती है। त चंदू है ना, चन्हुद्रो से, चन्हुद्रो से है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार से कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहर पाई गई है, यह किस चीज का बनी होती है? मतलब यह बनी होती है, या आपको कभी ये पूछ दे कि यह बनी होती है किस चीज का, या यह किस चीज का बनी होती है ना, तो ये किसका बना होता है बच्चों? है ना, तो सेल खड़ी की, है ना, सेल खड़ी की, है ना, इसका आंसर हमारा डी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि निम्न में से किस स्थल में जो है खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? माने खांचेदार है ना, जैसे सीढ़ी टाइप का है ना, खांचेदार खेतों की प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? तो कलिबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कलिबंगा से। यह हमारा जो है इसका सी आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है हमारा यहाँ पर कि हड़प्पा वासियों के द्वारा कृषि फसलें थी, माने हड़प्पा वासियों के द्वारा कृषि का मुख्य फसल कौन था? है ना, तो कौन था? गेहूं था, यब था और सरसों था। क्या था? गेहूं, यब और सरसों, है ना, ये हमारा ए आंसर सही होगा इसका। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। चलिए हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहर आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? कहता है हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मुहर, मुहर तो जानते हैं जो छाप जिसे छापा जाता है, मुहर आमतौर पर किस प्रकार की बनी होती थी, माने उसकी आकृति जो थी कैसी थी, है ना, उसकी आकृति कैसी थी? तो चौकार थी। क्या थी? चौकार। क्या थी? चौकार मतलब चारों तरफ की चौखुट, चौकार थी। चलिए जो आज भी आपको मिलेगा कहीं कहीं। चलिए आगे हैं, हड़प्पा निवासी किसका पूजा करते थे? हड़प्पा निवासी किसका पूजा करते थे? तो हड़प्पा निवासी मात्र देवी का पूजा करते थे, वृक्ष आत्माओं का भी पूजा करते थे, माने वृक्ष का भी पूजा करते थे, है ना, पौराणिक नामक का भी पूजा करते थे, मतलब वो लोग जो है ग्रंथ वगैरह में भी क्या थे? विश्वास करते थे और उनका भी पूजा पाठ करते थे। ठीक है, जो आज भी हो रही है सनातनी धर्म में। चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? माने कहता है कि लाश को जो है किस दिशा में रख करके दफनाया जाता था, है ना, तो उत्तर दक्षिण, इसका जो है उत्तर दक्षिण है। और आज भी देखिएगा जब लोगों को दफनाया जाता है तो उत्तर दक्षिण घुमा करके ही ज्यादातर सनातनी धर्म में ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है कथा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? है ना, एलोरा के कैलाश राज मंदिर का निर्माण जो किस राजवंश ने किया था? तो राष्ट्रकूट ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रकूट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? है ना, माने डेट पूछ रहा है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले, किस वर्ष मिले? तो 1922 में। कब मिले बच्चों? 1922 में। यहाँ भी वही आंसर लिखा गया है भाई मेरे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर मतलब सबसे बड़ा स्नान करने वाले पोखर कहाँ से मिले हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नान करने वाले जो पोखर थे वह कहाँ मिले, है ना। तो कहाँ मिले, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है भाई, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। तो कांस्य युग। कहा है, कांस्य युग। इसका आंसर सी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन था, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आप कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जिला फन्ना, सबसे बड़ा राज्य फन्ना, वैसे ही वहां पे सबसे बड़ा नगर कौन था, तो कालीबंगा। कौन था, कालीबंगा था। इसका आंसर बी होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पर होगा लोहा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, है ना। अर्थात लोहा के बारे में उन लोगों को उतना भी जानकारी नहीं था। पहले सोना चांदी बड़ा सस्ता था इसीलिए। ठीक ना, चलिए अब कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है ना। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो कहता है आद्य ऐतिहासिक काल, माने आद्य ना। चलिए आगे कहता है रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। किस वर्ष मिले, तो 1922 में। ये क्वेश्चन भाई दोबारा रिपीट हो गया। ठीक ना, एक बार मैंने बता दिया था। चलिए कोई बात नहीं, याद हो गया। अगला क्वेश्चन यह है, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। यह भी वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में स्नान करने वाला सबसे मतलब जो स्नान पोखर था वह कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए अपना, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, कांस्य युग। चलिए हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा जान गए तो अच्छी बात है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो। ये भी रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का। ये भी रिपीट हो गया। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। यह रिपीट हो गया। सब हड़प्पा सभ्यता नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी। ये भी रिपीट हो गया। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। लोथल कहाँ है बच्चों, स्थित। तो लोथल जो हमारा है बच्चों गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण या हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। ठीक है, कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का नगर था, माने हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था, है ना। तो कहता दो स्तरीय नगर था। कैसा था, दो स्तरीय नगर था। इसका आंसर ए होगा। कैसा नगर था, तो दो स्तरीय नगर था। हड़प्पा सभ्यता का कैसा नगर था, तो दो स्तरीय नगर था। चलिए अगला है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, मतलब कहाँ हुआ था। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, तो सिंधु के मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिंधु के मैदान में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई किसने की, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सर जॉन मार्शल होगा तथा मार्टिन व्हीलर होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे किया गया है? जुड़वा राजधानी, जुड़वा भाई होता है, यहाँ जुड़वा राजधानी भी है, किसे कहा गया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुरातत्व विद्या विद्वानों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया था? किसने संपन्न कराया था भाई? तो इसमें से सब है, दयाराम साहनी है, एमएस बैटस है और मार्टिन व्हीलर ने, इनमें से सभी, इसका डी आंसर होगा, इसमें से सभी थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य मुद्रा में नगर स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहर पाई गई है, यह बनी होती थी किस चीज का? कहता हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की बस्तियों से माने हड़प्पा में जो बस्ती बना हुआ था उसमें से लगभग 2000 से ज्यादा मुहर पाया गया, जो किस चीज का बना होता था? तो सिलखरी का बना होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन को कुछ हमारा इस प्रकार है, निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है? तो कलिबंगा से। कहाँ से मिला है? कलिबंगा से। हड़प्पा वासियों के द्वारा कृषि फसलें थी, माने हड़प्पा के जो लोग थे वह किस किस चीज का खेती किया करते थे? तो वह जो खेती करते थे वह गेहूं और जौ तिल के करते थे। क्या करते थे? गेहूं और जौ तिल का करते थे। देखिए कथी लिख रहा है, आगे चलिए। हाँ चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, माने हड़प्पा के जो निवासी थे, हड़प्पा के जो लोग थे वह किस चीज का पूजा करते थे? है ना, तो वह मात्र देवी का पूजा करते थे, वृक्ष की आत्मा का पूजा करते थे और प्राणी का भी, माने पुराण जो जिसका ग्रंथ था उसका भी पूजा उन लोग करते थे। है ना। अगला है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा स्थित कहाँ है, माने हड़प्पा कहाँ पर है बच्चों? तो हड़प्पा जो है कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है हड़प्पा? पाकिस्तान में। हड़प्पा देखना है तो पाकिस्तान जाओ, ठीक ना, वहां से कुछ लाना नहीं। आगे है हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? है ना, हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? है ना, तो है ना, मैसन ने किए थे। किसने किए थे? चार्ल्स मैसन ने किए थे। इसका आंसर ए होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? किसने प्रकाश डाला है? तो क्या है? अर्नेस्ट मैके ने। किसने? अर्नेस्ट मैके ने। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाँ, अगला सवाल कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों सिंधी का शब्द है। किस है? सिंधी भाषा का शब्द है ना, सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हाँ, कहता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ पर उत्खनन करवाया था? कहाँ पर उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में। कहाँ करवाया था? हड़प्पा में। चलिए ये क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन है जो सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? कहता है इनमें से कौन है जो हिंदू देवताओं में से, है ना, सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? तो शिव थे। कौन थे? शिव भगवान की पूजा हुआ करते थे। ठीक ना,
पहले के लोग ज्यादातर शिव भगवान को ही पूजा करते थे। चलिए आगे हैं यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता, कहाँ है? क्रीट की सभ्यता का समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला है मेरा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत इसमें से कौन है जो नहीं है? तो साहित्य, क्योंकि ये सब जो है कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। अगला है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? है ना, माने कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था तो नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा था। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए अगला है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? माने पहला बार हड़प्पा को कब जो है खाना गया, है ना, माने खुदाई किया गया। कब किया गया? तो 1921 में। या आपसे कोई पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का पहली बार उत्खनन कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में आप लोग बताएंगे। ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यह क्वेश्चन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का कर्मकांड वहीं से स्टार्ट होता है, 1921 से ही। अगला है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। इसका आंसर डी होगा बच्चों, सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। कौन नदी है यहाँ पर? सिंधु नदी है। ठीक है बच्चों, सिंधु नदी। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर। इसमें तो कई गो दोबारा है, रिपीट हो गया है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता भारत का किस भाग में विकसित हुई थी? अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, है ना? तब पश्चिमोत्तर, माने पश्चिम और उत्तर के दिशा में विकसित हुई थी। पश्चिमी उत्तर का मतलब पश्चिम और उत्तर के दिशा में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? माने लोथल किस नदी के किनारे स्थित है ना? तो भोगवा नदी। कौन नदी है? भोगवा नदी। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है प्रश्न। चलिए, ये आपका जो था बच्चों, है ना, एक चैप्टर इंड हो गया। ठीक है, एक चैप्टर जो है आप लोग का पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव इंड हो गया बच्चों। ठीक ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप लोग इसको याद कर ही लेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में कई बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है,